हेलो एवरीवन। दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये हमने कल की वीडियो में यहाँ पर ऊपर जो है दो यहाँ पर लाइन मार्क किया था। हमने कहा था यहाँ पर जो है एक जो है हर्डल है जो कि हो सकता है बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाने में रोक सके। मैं इसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कल की वीडियो का है, आप जाके देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने इसी हर्डल को हिट किया और हिट करने के बाद जो है यहाँ से जो है बैंक निफ्टी जो है पूरे तरीके से वापस आ गई, जो लगभग एक बार को 550, 600, 620-30 पॉइंट प्लस थी, वो पूरी निगेटिव हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमने काफी अपडेट्स भी किया टेलीग्राम पर। ठीक है, तो सब कुछ नया नहीं है, सब कुछ अपने प्रिडिक्शंस के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। अब देखते हैं अभी क्या हो सकता है। जैसा कि हम देखिए क्या होता है, एक चीज समझ लीजिए, सब कुछ कैंडलस्टिक नहीं है। कुछ चीजें क्या होती है, हमको सोचना चाहिए, थोड़ा दूर का सोचिए। आज ही का आज क्या हो जाएगा, कल ही कल क्या हो जाएगा, उतने में अगर हम ट्रेड करेंगे सॉरी एवरीवन, तो हम ट्रैप हो सकते हैं। थोड़ा दूर सोचना चाहिए। हम क्यों इतनी बड़ी गिरावट को एक झटके में भूल जाते हैं, सिर्फ एक दिन की ये एक ग्रीन कैंडल आने से। ये ग्रीन कैंडल आई, नो डाउट ये प्रेडिक्शन से आया था। यहाँ पर अपना जो है एक वीकली का डिमांड जोन था और उसी वीकली के डिमांड जोन को हिट करने के बाद में ये ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, इसमें हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हर्डल काम कर रहे हैं, मतलब सेलर अभी हावी है मार्केट पर। अगर सेलर हावी ना होते तो कल ये जो एक गैप अप के साथ में एक ग्रीन कैंडल कलाई थी, तो आज भी तो एक अच्छा मूव इसमें आना था, नहीं आ पाया। यानी कि हर एक छोटे मोटे जो ब्रेकर हैं वो गिरा दे रहे हैं, मतलब सेलर अभी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में। इससे ये सीख मिली। तो दोस्तों एक तो हर्डल हमारे सामने निफ्टी बैंक का ये है। और अगर हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं दोस्तों, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे सामने यहां पर भी एक सप्लाई जोन है। मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस एरिया बात कर रहा हूं दोस्तों। ये हमारा एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है। एक ग्रीन कैंडल है, रैली, ये बेस और ये ड्रॉप। कहीं ना कहीं ये रैली बेस ड्रॉप का ये हमारे सामने एक सप्लाई जोन अभी निफ्टी बैंक में है। अभी तो उसने इसी हर्डल को नहीं ब्रेक किया है, जो हर्डल 1 है, और 2 तो अभी दूर है। मतलब कि बैक टू बैक निफ्टी बैंक में हमको सप्लाई जोन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों जो थोड़ा सा मुझे कह सकते हैं सही नहीं लग रहा है चार्ट के हिसाब से, कि अगर सप्लाई जोन जैसे आज मार्केट में काम किया, ऐसे अगर सप्लाई जोन रिएक्ट करते रहे, तो जो नीचे हमारी एक उम्मीद थी वीकली का डिमांड जोन है, उसने अपना काम कर लिया है। वहां से रिवर्स अगर होती है बैंक निफ्टी, तो डिमांड जोन्स अब काफी दूर तक निफ्टी बैंक में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो, ताकि मार्केट ऊपर जाए, हम भी आप भी इंजॉय कर सके। ठीक है, हाँ एक चीज है, इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम जो है उस पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो एक चीज में है, एक कर सकते हैं एक छोटा सा डिमांड जोन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है, इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या कर सकता है, क्योंकि 1 आवर पर भी है। और अगर हम जाते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर जो है बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल सा डिमांड जोन है। मैं इसी लाइन से करता हूं, एडजस्ट कर देता हूं। 1 आवर भी है, 2 आवर भी वहां पर है। ये 1 आवर और 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन है यहां पर। अगर मैं इसको प्रॉपर, वही आ रहा लगभग, ओवरलैप हो रहा है क्योंकि आज की वो लास्ट कैंडल आ रही है। मतलब मोटा मोटा मान लेते हैं, चलिए 51,100। ठीक है, और जो नीचे की लाइन है वो है 50,907 है। तो मोटा मोटा 50,900 से 51,100 के बीच में एक डिमांड जोन है।
अगर ये डिमांड जोन उसको होल्ड कर पाता है तब तो बात कुछ बनती है कि जो हमारे आगे एक सप्लाई जोन है हो सकता है निफ्टी बैंक वहां तक जाए, लेकिन आज के रिएक्शन से हिसाब से अब हमको लगता है कि अभी तुरंत हमको सवारी करना हो सकता है, स्पेशली इंडेक्स में रिस्की हो सकता है। बस इसको ऑब्जर्व करना है कि ये कितना देर इसको निफ्टी बैंक सस्टेन कर पाती है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं, अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी अगर हम जाते हैं 2 आवर पे तो डिमांड जोन है, 125 मिनट पर भी डिमांड जोन यहां पर है। अगर हम देख रहे हैं यहां पर निफ्टी 50 में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में मैं यहां बात कर रहा हूं, ये एक ग्रीन कैंडल है रैली, ये एक बेस है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं यहां पर आर का एक डिमांड जोन है निफ्टी 50 में। आज उसी डिमांड जोन ने होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रखी है। मार्किंग कर देते हैं, अगर मैं इस डिमांड को नोट डाउन करता हूं कि वो क्या कौन सी लाइनें हैं, तो जो ऊपर लाइन है वो है 24,955 और जो नीचे की लाइन है वो है 24,883। ये डिमांड जोन है। मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी 50 निफ्टी बैंक एक स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आकर रुक गई है। नो डाउट ऐसे डिमांड जोन काफी टाइम जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हम तो इसी पर ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि सेलिंग ये चीज बहुत तेज हावी है, गिराने वाली चीज बहुत तेज हावी है। इसलिए हमें ऐसे डिमांड को इस समय ऑब्जर्व क्यों करना चाहिए कि ये क्या वर्क कर रहे हैं। जब डिमांड जोन परफेक्टली वर्क करना शुरू कर देंगे तब जाके हमें मान सकते हैं कि हाँ शायद अब सेलर जो है थोड़ा सा थक रहे हैं, या वो अब जो सेलर थे वो बायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों एक खास बात है, यह हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। आप देखेंगे हमने यहां पर बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन्स भी शेयर किए थे। आपको ध्यान होगा हमने कहा था वीडियो यहाँ हर्डल 1 है, कि ये हर्डल 1 है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, कि यहां से हो सकता है निफ्टी बैंक यहां से डाउन आए और उसके बाद बैंक निफ्टी ने हर्डल 1 को हिट किया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही थी हिट करने के बाद आज काफी बड़ी रेड कैंडल आ गई थी। मतलब सब चीजें हमने एक यहां पर डिमांड जोन भी शेयर किया था 1 आवर का। ठीक है, ये देखिए निफ्टी बैंक का 1 आवर डिमांड जोन, अगर इसकी बात करें तो ये डिमांड जोन पूरे तरीके से वर्क किया है, नो डाउट। हमने कहा था मार्किंग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 क्या लगभग बेस कैंडल है, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, इडिस्टल लाइन, तो प्रॉपर इस कैंडल ने एंट्री दिया है। अभी मैं सोचा सर वहां 20 पॉइंट नीचे नहीं आई, 10 पॉइंट नीचे, इतना आपको प्राइसिंग बेसिस पर आपको अपने हिसाब से लाइन को एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। तो इस डिमांड जोन से हमको एक बार को अच्छा रिस्क देने मिला, यहां से हमको 400 पॉइंट का अपमूव देने मिला, फिर गया हर्डल 1 में, फिर दोबारा नीचे आई। अब एक बार कहीं ना कहीं ऊपर से गैप अप जो मार्केट को सिखा रखा है उससे आपसे ऊपर गई और वहां से नीचे आ गई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं क्लियर कट, कि हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है और वहीं से ज्वाइन करें, प्लीज कहीं और से ना ज्वाइन करें। और बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी प्रेडिक्शन किया, जो भी बातें कही, अपने हमने एजुकेशन के हिसाब से किया। ये कोई किसी तरीके से आप लोग इसे रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझें, ये सिर्फ हमने अपना विचार दिया है। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में
अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की बात बनाए पसंद। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट जोखिमों पे आधारित है। थैंक यू।